बड़ी बात है इस वक्त की बिल्कुल जबरदस्त एक्शन में दिख रहे हैं बाजार। और अगर आप देखें पूजा तो निफ्टी में आपको दिखेगी 75 पॉइंट की अच्छी तेजी, बढ़िया तेजी होती दिख रही है निफ्टी में। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बढ़िया खरीदारी आपको बैंक निफ्टी में दिखेगी। 450 अंकों का बड़ा उछाल बैंक निफ्टी में आपको नजर आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी बढ़िया मजबूती के साथ 2-2, 2.5% मजबूत बंद होते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो सेंसेक्स में भी एक अच्छी तेजी का माहौल आज फिर से आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। करीबन 2.25 अंकों की तेजी वहां पर है। सबसे ज़्यादा मजबूत क्या है? मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर 2-2% से ज़्यादा। और सरकारी कंपनियों के शेयर और मेटल शेयरों में शानदार खरीदारी लौटती दिख रही है। इस मजबूत बाजार में भी आज कुछ सेक्टर हैं जो कमजोर है, जिसमें आईटी और एफएमसीजी का आप जिक्र कर सकते हैं। विशेषकर आईटी शेयरों ने ज्यादा दबाव बनाया है आज। डाउ फ्यूचर सुस्त है, यूरोप के बाजार हल्के कमजोर हैं दशा दिशा की तलाश में, लेकिन ओवरऑल भारतीय बाजारों का मूड माहौल काफी बेहतर है। निफ्टी हल्की मजबूती, बैंक निफ्टी उससे कहीं बेहतर, जैसा हम बार बार करें कि वहां होगी आपको ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद, वो होता दिख रहा है। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का तो कहना ही क्या, दिल जीत लिया मिड कैप शेयरों ने आज। बिल्कुल, मिड कैप इंडेक्स देखिए 1230 अंकों की तेजी इस वक्त निफ्टी मिड कैप में। स्मॉल कैप शेयरों में भी ट्रिपल सेंचुरी लगाते हुए स्मॉल कैप शेयर्स भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सर मेरा पहला सवाल तो वही होगा जो कि आपने ओपनिंग में अभी बोला कि 23,000 कब आएगा, क्या इसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, क्लोजिंग आएगी आज? देखो आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो क्या हम 23,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरा एडजेक्टिव लगाकर तेजी से है ना। सो देखो क्या होता है कि अब जैसे सपोज आपको एक पहाड़ चढ़ना है, तो शुरुआत में पहाड़ में आप 1/4 तक 25% चढ़े, वो तो बहुत फास्ट कर लेंगे। फिर 25% में थोड़ी स्पीड धीमी होगी, फिर 25% में थोड़ी और धीमी, और जब एकदम लगा अरे ये बस पहुंच तो गए, यही तो, तब सांस फूलने लगती है ना। सो अब अनलेस कि आप तो मतलब बहुत ही ऐसे बड़े होनहार हो कि मतलब 10 बार 15 बार पहाड़ चढ़े हुए हों, तब तो ठीक है। अब ऐसे ही पहले से कमज़ोर मार्केट है हमारे रहे में, अब 23,000 का पहाड़ सामने आया है, 22,000 से 22,900 तक तो आ गए, तो अब थोड़ी स्पीड धीमी भी हो तो कोई फर्क। इम्पोर्टेंट क्या है कि चढ़ जाएं बस है ना। इम्पोर्टेंट ये कि चढ़ जाए, तो बस चढ़ जाए तो ठीक है। अब थोड़ा रुकते रुकते चढ़े। आज की स्पीड वैसे बहुत बढ़िया है। आज दो बहुत बढ़िया चीज़ें हुई आज बाजार में। पहली चीज जो बढ़िया हुई पहले घंटे में, ये देखो पहाड़ बने बीच बीच में, जो लाल निशान में भी आया है ना। सेम कल हुआ था, 22,690 खुले आप 22,600 पे आए। जो कमजोर ट्रेडर्स हैं, जिनको डर लगता है, जिनका गला सूखता है, वो बेच के निकल जाएंगे तुरंत ही, ठीक है। और जो मजबूत है वो खरीद रहे हैं पहली डिप को। सेम आज भी यही हुआ। 22,800 आपको मिला, आपने अगर खरीदा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। हाँ, ये अलग बात है कल के जैसा एक तरफा तेजी होकर नहीं मिला, लेकिन 100 पॉइंट तो फिर भी मिलते हैं आपको। अगर आप 22,800 825 में कहीं एंट्री कर लेते तो 100 पॉइंट तो आज भी मिल रहे हैं, करेक्ट। लेकिन वही है कि आप उस समय कर पाए ना कर पाए, तो अब बचे हुए समय के लिए 22,800 23,000 आपकी रेंज हो गई। न 22,800 के नीचे जाने की जल्दी हड़बड़ी है, न 23,000 को पार करने की हड़बड़ी है। मतलब इस रेंज को बाजार समय बिताना चाहता है, ये बिताए तो अच्छी बात है, क्योंकि 1000 पॉइंट की रैली आपकी 22,000 से 23,000 होती है, तो वहां पे अगर आपको रुकना चाहे, रुकना अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात। नंबर 1, अगर आपने पिछले 2-3 दिनों में, हफ्ते भर में कहीं भी कभी भी आपको लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदा है, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, इन्होंने ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदा, वो 23,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करें तो कोई हर्ज नहीं। उसके बाद वापस देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर 23,000 के ऊपर बंद हो गया तो फिर हम कल के लिए फिर तेजी की पोजीशन बनाएंगे। नहीं तो एक बार 23,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करके देखते क्या हड़बड़ी है, जल्दी क्या है। बैंक निफ्टी 49,825 49,975 ये आपकी ऊपरी रेंज है, जिसके बेहद करीब आप पहुंचे। 49,800 तो हो गया, 49,825 से 49,975 यानी 50,000 के आसपास यहां पर आपके प्रॉफिट बुकिंग का मामला बनता है। क्लियर है? तो सिमिलर सिचुएशन है, यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन 50,000 के ऊपर बंद अगर आज होता है तो हम फ्रेश पोजीशन बनाएंगे तेजी की। सो क्लियर है? निफ्टी 23,000, बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर बनने पर तेजी और बढ़ेगी। अब आइए किस वजह से बढ़े हम आज। आजकल तो आप बहुत ही इग्नोर कर रही हैं यूएस को। कल तो घटे थे 300 पॉइंट नेस्ले घटा था, याद है ना। लेकिन फिर भी हम बढ़ रहे हैं, क्यों? एफआईएस की खरीदारी की वजह से। और आज की स्क्रीन को देखकर ऐसा लग रहा है नेट मैं कैश में तो नहीं बोल सकता, क्योंकि कैश में तो कल भी आंकड़ा 600 700 800 करोड़ का बढ़ा नहीं था, लेकिन वायदा कारोबार में था। नेट ऐसा लगता है कैश और एफएनओ मिलाकर आज भी आंकड़ा खरीदारी का ही होगा, क्योंकि जिस तरह से रिकवरी होकर आराम से आप एक लेवल पर टिके जा रहे हैं ना, ये दिखा रहा है कि इसका मतलब आज भी एफआईएस का नंबर ठीक आना चाहिए, खराब नहीं आना चाहिए। नंबर 1।
नंबर 2, आपके लिए मजबूत क्या है? वो सारे सेक्टर जो सुबह हमने बात की कि मजबूत रहेंगे। मेटल फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर बढ़िया चल रहे हैं। बैंक्स तो कमाल ही किए जा रहे हैं। लगातार 5वां दिन हायर लोज बना रहा है बैंक निफ्टी। करेक्ट। सो ये है। दूसरा, कच्चे तेल से फायदा जिनको होता है, कच्चे तेल की कमजोरी से, वो शेयर भी ठीक चल रहे हैं। इंडिगो देखिए, हमारा इस साल का न्यू ईयर पिक भी है। इंडिगो कमाल कर रहा है। आज देखो, आज भी 4% ऊपर देखा। आज कुछ एनालिस्ट कॉल वगैरह भी थी ना उनकी, तो वहां से भी थोड़ा संकेत अच्छा है। ओह 5,000, वेरी गुड। इस मंदी के मार्केट में कोई तो शेयर है जिनके भाव आ रहे हैं जहाँ रिकमेंड किए हैं। नहीं तो पिछले 4-6 महीने में जो शेयर रिकमेंड किए उनके भाव वापस रिकमेंडेशन प्राइस से बहुत नीचे आ गए। नो डाउट एक आध बार बढ़े भी हैं, सनी की नहीं बढ़े। बढ़ने के बाद नेचुरली वक्त की बात है। लेकिन अच्छी बात है कि किसी का जल्दी आ जाते, किसी के लेट आते हैं। इंडिगो तो वापस आपको प्रॉफिट दे भी रहा है। तो इस साल की हमारी थीम जो कच्चे तेल की गिरावट वाली है, पेंट कंपनियां, एविएशन कंपनियां, तेल कंपनियां, ये मजबूत रहेगी। ठीक है। IT शेयर, जैसा हमने कहा भी कि नहीं, इनमें तेजी करनी नहीं है, आपको ये ध्यान में रखिए। अपनी तेजी करने के लिए बहुत चीज़ें हैं ना अपने पास में। जो रिस्की है वहाँ पे नहीं जाना। उछाल आए तो बेचना है, आज कमजोरी है, सिंपल। ठीक है, तो ये है सलाह ओवरऑल मार्केट पर आपके लिए का टेक्सचर बताकर। आज मैं शो की शुरुआत कर रहा हूँ मिड कैप रैली की बात करके, क्योंकि आज बाजार में जो मूव है वो है पूरा का पूरा मिड कैप डोमिनेटेड। आज की सबसे बड़ी हाईलाइट है मिड कैप में रैली। वो मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, आई थिंक चेक करना होगा लास्ट 4 डिजिट की रैली कब हुई थी मिड कैप में। आई थिंक अगर कोई मुझे डेटा बता दे कि लास्ट मिड कैप में इस तरीके की रैली कब हुई थी, शायद ये साल का सबसे शानदार दिन है। अब तक जो जितने भी हमने दिन देखे हैं, पिछले 2 दिन जरूर मार्केट चला है, लेकिन जो आज मार्केट चला है, आज पोर्टफोलियो स्टॉक्स चमके हैं। आज लोगों के पोर्टफोलियो में थोड़ी रौनक आई होगी। थोड़े जो बीट एंड डाउन स्टॉक्स थे उनमें रौनक आई है। कितने स्टॉक्स हैं? आप 10 से 20% की रैली, और अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप, ऐसा भी नहीं कि बेकार क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के मिड कैप स्मॉल कैप में 10 से 20% की रैली है। FNO स्टॉक्स 5-5, 6-6, 7-7% आज चले हैं। पिटे हुए शेयर्स, यहाँ पर ज़बरदस्त बाइंग हुई है। कुल मिलाकर आप जो भी कहें, शानदार मूव रहा। निफ्टी ने भी उस बाय जोन को रिस्पेक्ट करा। आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे 22,800 से 850 बेस्ट जोन होगा बाय करने का। 22,808 पर आया और वहाँ से एक बड़ी रैली आई। बैंक निफ्टी भी आउट परफॉर्म कर रहा है क्लियरली। ये भी एक चर्चा लगातार रही है हमारी चैनल पर कि बैंक निफ्टी यहाँ से और आपको 1000 पॉइंट की रैली दे दे तो हमें हैरानी नहीं होगी। 50,000 तक के रास्ते खुले हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर जिस भी एंगल से देखें वीरो, एक IT को छोड़ दें तो शानदार मोमेंटम रहा है मार्केट में। कल लग रहा था कि बुल इज बैक, और कल हमने एक बात की थी कि बुल अब ICU से तो बाहर आ चुका है। आपका ना एक बार हम बात कर रहे थे कि हमने कहा था कि बुल देख सब कुछ रहा है हॉस्पिटल में बैठा हुआ, वो जब बाहर आएगा तो वो फिर बदला जरूर लेगा अपना। आ गया। अभी तो खैर ICU से बाहर आया, अभी भी जनरल वार्ड में थोड़ा, जैसे हम कल डिस्कस करते थे, बिल बन रहा है उसका। एक बार वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर वो जनरल वार्ड से ही बाहर आएगा। और एक चीज़, कमजोर बेयर पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं। पिछले 2 दिन में जिस तरीके की शॉर्ट कवरिंग हुई है, मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, आपको डेटा के साथ बताऊंगा। कमजोर बेयर पहले मैदान छोड़ के जा चुका है, स्ट्रॉन्ग बेयर अभी भी बचा हुआ है। और एक चीज मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूं, अभी भी ये मान लेना कि बस अब मार्केट यहां से सीधा 1 वे हाई लगाएगा और ऑल टाइम हाई लगा देगा, ये अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। थोड़ा सा हमारा काम, और ये ना ऐसी कॉल कभी लेनी भी नहीं चाहिए कि अब मार्केट यहाँ से और 26,000 चला जाएगा या 21,000 चला जाएगा। पहले मैंने लिए लाइफ में कॉल, ठीक है, गलती होती है, उसको आपको चेंज करना होता है, तो ये लेने की जरूरत भी नहीं है। हमको एक व्यू ये लेना है कि अब यहाँ से हो क्या सकता है और हमें क्या करना है, उसके हिसाब से हमें काम करना है। अब हमने 22,150 पर, आपको याद होगा, एक लॉन्ग का व्यू लिया था, क्योंकि तब शॉर्ट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा था। जो सेल ऑन रैली ट्रेड चली आ रही थी वो नेगेटिव हुई थी उस दिन 22,150 पर, और 22,300 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहने की बात हुई थी। कल क्या हुआ, लेकिन इस लॉन्ग ट्रेड से आपको पहली बात तो स्टॉप लॉस ही बाहर निकालेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आपको ट्रेड से एक स्टॉप ही बाहर निकालेगा। कल का जो आखिरी घंटे का मूव था, कल मैंने और वीरो ने जब शो की शुरुआत की थी, हम 22,750 पर थे, हम 22,850 पर जाकर बंद हुए। प्रोविजनल क्लोज 22,850 का था। कल का जो आखिरी का 100 पॉइंट की रैली आई ना, आखिरी के 1 घंटे की, उसने आपको एक जो फिर फ्रेश ब्रेकआउट था, उसने आपको एक बहुत शानदार स्टॉप दे दिया। वो स्टॉप लॉस क्या हो गया, 22,750। वो जो कल की आखिरी घंटे की रैली है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को 22,750 पर ले आए। कल दोपहर तक 22,600 पर था, अब आप 22,750 पर ले आए उसको। 22,750 लग गया तो लग गया, फिर भी अगर आपने 22,150 से लॉन्ग है तो 600 पॉइंट आपके मिल गए।
22,800 को सबने कहा था एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है, हमने भी कहा था, सबने कहा था 22,800 सबसे बड़ी दीवार है। अगर वो इतनी बड़ी दीवार थी, इतना ही बड़ा रेजिस्टेंस होता, तो वहाँ से मार्केट टूटता ना, वहाँ से मार्केट हॉल्ट देता, पॉज देता, कुछ तो देता, रुका ही नहीं मार्केट वहाँ पर 22,800 पर एक बार के लिए भी। तो अब बहुत सिंपल है, 22,750 का स्टॉप है। अगर आप फ्रेश बाय कर रहे हैं, ओपन पे करना चाहते हैं, डिप पे करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फेड की मीटिंग है आज, देखते हैं वो क्या करेगा, शॉर्ट कवरिंग और कितनी होगी, कल एक्सपायरी है निफ्टी की। लेकिन अब व्यू जो है ना वो बाय ऑन डिप्स का रखें 22,750 के स्टॉप के साथ।